अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। नाज़रीन, IMF के साथ जो मुआहदा था वो आखिरकार तय पा गया है। एक लेवल उसका रह गया है, जो हायर अथॉरिटी है उसने हाँ करनी है और अब लगता ये है कि ये मामला हल हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत थी या हालत हो गई या कर दी गई, कुछ हमारे काबिल लीडर थे, कुछ हमारे थिंक टैंक थे और सब ने मिल के पाकिस्तान की ये हालत कर दी, क्योंकि उनके नज़दीक ये था कि इमरान खान जो 6% पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था वो मुल्क को सही चला नहीं रहा था, तो फिर इन लोगों ने आके सही मुल्क को चलाया। आपको याद होगा, मैं फिर कहता हूं कि ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, इसके ऊपर इस वक्त जो हुकूमत है वो भंगड़े डाल रही है, घुंघरू तोड़ जो है ना वो इस वक्त डांस जारी है सहाफियों का और हुकूमत के जो रहनुमा है उनका, कि जनाब क्या बात है जनाब, हमने जो है ना वो देखें मुआहदा आखिरकार कर लिया। यानी आप ये देखें, मैं इसको भीख तो नहीं कहूंगा, उधार ही कह लें आप, लेकिन कोई देखा आपने किसी कौम को कि वो उधार पे जिंदगी गुजार रही हो, उधार पे सारा कुछ उनका मुल्क चल रहा हो, सब कुछ गिरवी रखा दिया हो और मुल्क के अंदर इतनी बदतरीन किस्म की जो है वो जिसे कहते हैं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हो। इमरान रियाज जैसे लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ईद ना कर सकें, 10,000 से ज्यादा एक पार्टी के वर्कर जो हैं वो जेलों के अंदर, खुडों के अंदर बंद हो, उसके ऊपर किसी को कोई तकलीफ, कोई गम, कोई दुख नहीं है। लेकिन IMF से $3 बिलियन से ज्यादा का जो मुआहदा हुआ है उसके ऊपर जनाब अब जो है वो नाच गाना शुरू हो गया है और भड़कें शुरू हो गई हैं और वाह वाह शुरू हो गई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान चूंकि डिफॉल्ट अल्लाह ना करे कि करता, लेकिन ये करने जा रहा था, उसके लिए ये मुआहदा होना बहुत जरूरी था, वरना हम हर सूरत डिफॉल्ट कर रहे थे। चलें, ये खुशी की बात है कि हम डिफॉल्ट से बच गए, लेकिन दुख की बात यह है कि मांगे तांगे की जिंदगी कितनी देर तक गुजारेंगे। इमरान खान ने अपना, जब उन्होंने अपना मंशूर दिया था तो उन्होंने कहा था वो IMF के पास नहीं जाएंगे। उनकी कोशिश लोगों ने देखी कि वो दुनिया के हर मुल्क में गए, कोशिश की उन्होंने कि वो बच सकें, लेकिन मजबूरन फिर उनको जब जाना पड़ा और जब वो चले गए और उन्होंने कहा जी यू टर्न का मास्टर और फलाना और धमकाना और बेड़ा गर्क कर दिया और ऐसा मुआहदा कर दिया कि पाकिस्तान डुबो दिया, तो भाई आपने जो मुआहदा किया फिर सामने ले आए, बताएं सबको कि आपने क्या मुआहदा किया है। अलबत्ता अब मैं आता हूं असल मुद्दे की तरफ। मैं अपनी अवाम के साथ एक हमदर्दी के तौर पर यह बात कर रहा हूं, ये खुशी की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है कि आपको डराऊं या आप की हौसला शिकनी करूं या आपका दिल दुखाऊं। ईद का मौका है, आज पाकिस्तान में दूसरा दिन है, हमारे यहाँ पे तीसरा दिन है, लेकिन आने वाले दिन इस अवाम के ऊपर बहुत भारी हैं, इतने भारी हैं कि जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते। आपका फ्यूल जो है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके बिल्स, आपकी लोड शेडिंग, आपकी हर चीज जो है उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लगने वाले हैं और आगे बहुत बुरा हाल जो हो चुका है, क्योंकि ये मुआहदा की नवीद जो सुनाई गई है और ये जो इतनी खुश हो रही है गवर्नमेंट, ये सिर्फ इसलिए खुश हो रही है कि ये नहीं, ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर मुल्क जो है डिफॉल्ट कर जाए, और ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ तक तो ये खुशाइन बात है, लेकिन अवाम के लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं और ये लोग जो हैं ये चंद दिनों के मेहमान हैं, इन्होंने चले जाना है और फिर बस आने वाले जो है वो अपनी बांसुरी बजाएंगे, पिछले जो है वो अपनी बांसुरी बजाएंगे। अवाम जो है वो इमरान खान के दौर में 150 का अगर लीटर पेट्रोल ले रही थी, 180 का डॉलर था और बाकी चीजें भी जो हैं वो महंगी जरूर थी, लेकिन अपनी जगह लोग सरवाइव कर रहे थे। अब वो चीजें 2 गुना 3 गुना हो चुकी हैं और इस दफा जो बजट जो ये IMF के साथ डील हुई है उसके नतीजे में मजीद परेशानियां, मजीद मुश्किलात और महंगाई जो है वो आसमान तोड़ महंगाई जिसे हम कह सकते हैं वो आप की मुंतजर है। तो अवाम के लिए मेरा ख्याल है कि मुल्क बचाने के लिए या मुल्क को बचाने की कोशिश के लिए तो ये एक बात अच्छी बात है, लेकिन अवाम के ऊपर जो इसका बर्डन पड़ेगा, जो इसका प्रेशर पड़ेगा, वो अवाम को, आपको और हम लोगों को ही बर्दाश्त करना है। हाँ, अब आते हैं कि ये खुशी क्यों मना रहे हैं ये सहाफ़ी, जो लफाफा सहाफ़ी हैं, और ये इस वक्त जो हुकूमत है जो चोर दरवाजे से मैं तो इसको कहूँगा कि जो हुकूमत आके यहाँ पे बैठाई गई है और जिस तरह रजीम चेंज किया गया, ये इसलिए खुश हैं कि ये जो 3 बिलियन से ज्यादा पैसे आ रहे हैं, अब इसमें बंदरबांट भी तो होगी ना, इश्तिहारात भी मिलेंगे और एंकर पर्सन जो इस वक्त
जनाब बगलें बजा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनको ज़्यादा मराहत मिलेंगी। इमरान रियाज जैसे लोग जो सच बोलने वाले हैं, जिनको मौजूदा हुकूमत के कुछ वजीर तो सहाफ़ी नहीं मानते, वो लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ईद नहीं कर सकेंगे। 10,000 और लोग जो हैं उन्होंने अपने बच्चों के साथ ईद नहीं की। लेकिन खान साहब के ऊपर एक मुद्दा डाल के और उनको डराने धमकाने और सियासत से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, और उसके साथ साथ मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ये है जनाब IMF की डील का मुकम्मल अहवाल। और दुआ मैं ये करता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा हों, जो कि बहुत दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो मदद कर रहे थे, आप देखें कि $3 बिलियन तक कम हो गया है पिछले साल जो ये कुछ हुआ है। और अब जो जिस तरह ख्वाजा आसफ ने अपने मुंह से वो गंदगी निकाली और अभी तक उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी, आप यकीन करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बददिल हो चुके हैं। और ये जो $3 बिलियन की आपको एड मिल रही है, इससे ज़्यादा कमी अल्लाह ना करे, लेकिन मुतवक्को है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं, जो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, इससे ज़्यादा कमी आप अगले साल में उसमें देखेंगे। तो वो पंजाबी की मिसाल है कि जो पैसे मिले हैं ना, तो वो पंजाबी की मिसाल है कि एंड में वही होना है कि जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।